नमस्कार, G18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पित्रोदा के बयान पर भड़की बीजेपी, बोले सुधांशु त्रिवेदी, भारत यहां की संस्कृति और भारतीयों की पहचान पर खड़े हुए सवाल। पित्रोदा के बयान पर एक बार फिर से घिरी कांग्रेस, पार्टी ने किया बयान से किनारा। मौसम विभाग का अलर्ट, 9 मई तक दिल्ली में तेज हवाओं का दौर रहेगा जारी। 10 मई से दिल्ली का मौसम बदलने की उम्मीद। गुजरात के सौराष्ट्र में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.4। भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल। अब खबरें विस्तार से। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा द्वारा भारतीयों के रंग रूप से जुड़े बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पित्रोदा के बयान से भारत, यहां की संस्कृति और भारतीयों की पहचान पर सवाल खड़े हो गए हैं और ये बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने आगे कहा कि ये विषय केवल चुनाव या राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के अस्तित्व से जुड़ा है। वहीं इस बीच आपके सांसद संजय सिंह ने भी पित्रोदा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन नहीं करता है। स्टेटमेंट आया, रेसिस्ट बयान एक तरह से उसको बताया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज बोला है, साउथ के लोगों को अफ्रीकन बोला, और प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हराने की कोशिश इसलिए की क्योंकि उनके स्किन कलर की वजह से उनको हराने की कोशिश की। और प्रधानमंत्री ने उनको संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति, को मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। संसद, दोनों सदन, उसकी प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और आरएसएस का तो खुला कहना है भागवत जी का आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं संविधान बदलना है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। गिर्द हैं उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। स्टेटमेंट आया, रेसिस्ट बयान। भारतीयों की तुलना चीनी अफ्रीकी लोगों से करने वाले सैम पित्रोदा के बयान पर एक बार फिर से कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। पित्रोदा के बयान के बाद पार्टी ने उससे किनारा कर लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता को बताने के लिए जिन उदाहरणों का इस्तेमाल किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि कांग्रेस इससे पूरी तरह असहमत है। रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। दिल्ली में आज यानी 8 मई को सुबह के वक्त ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट देखने को मिली। 42 डिग्री तक पहुंचा तापमान 38 डिग्री पर आ गया। इसकी वजह से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिली है। हालांकि आसमान साफ है और तेज धूप निकली रही। मौसम विभाग की माने तो 9 मई तक दिल्ली में तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। इस बीच बादल भी छा सकते हैं। वहीं 10 मई से दिल्ली का मौसम बदलने की उम्मीद है। आईएमडी के मुताबिक 10 से 12 मई के बीच दिल्ली में गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।
गुजरात के सौराष्ट्र में बुधवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुजरात राज्य आपदा प्राधिकरण के मुताबिक इस भूकंप के झटके से किसी के जानमाल के नुकसान नहीं है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 तक मापी गई है। दोपहर 3:18 पर सौराष्ट्र में तलाला से 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हालांकि भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। गुजरात में हार्ट अटैक की घटनाएं लगातार बढ़ने से लोग चिंतित हैं। इसी बीच द्वारका जिला से खबर मिली है कि 25 वर्षीय नयन बेदिया को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। नयन अपने रिश्तेदार के साथ बाइक पर जा रहा था। उस वक्त अचानक दिल का दौरा पड़ने से सड़क पर ही वो गिर गया था। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गुजरात के बनासकांठा जिला के थराद में युवक ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। नर्मदा की मुख्य नहर में कूदने से पहले सोलंकी रंजीत नाम के युवक ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की। युवक ने सुसाइड नोट में लिखा कि उसकी आत्महत्या के लिए दुनिया का कोई भी शख्स जिम्मेदार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से सवाल किया कि शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में अंबानी अडानी से उन्हें कितना माल मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि रातों रात अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया, जरूर दाल में कुछ काला है। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। बीते 12 घंटों में एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। फ्लाइट कैंसिल से होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार एयरलाइन के एक सीनियर क्रू मेंबर ने आखिरी मिनट पर सिक लीव ले ली, जिसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब इस मामले की जांच सिविल एविएशन अथॉरिटी कर रही है।
भारत और कनाडा के बीच तल्खी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारत ने कनाडा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह हिंसा का उत्सव मना रही है और उसका महिमा मंडन करने की खुली छूट दे रखी है। केंद्र सरकार ने जस्टिन ट्रूडो सरकार से आह्वान किया है कि वो अपराधियों और अलगाववादी तत्वों को कनाडा में घुसने नहीं दे। कनाडा के ओंटारियो माल्टन में खालिस्तान समर्थकों की रविवार की परेड के बाद मंगलवार को भारत सरकार ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि नगर कीर्तन परेड ने बहुत ही विवादास्पद रूप ले लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए G18। नमस्कार।